ये कोलेस्ट्रॉल की टाइप हमारी बॉडी में से जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है वो बॉडी में से एक्सक्रीट करवा रहा होता है, यानी उन नालियों से निकाल रहा होता है जो कि लिवर की तरफ, हमारे जिगर की तरफ धकेल रहा होता है। और फिर हमारा जिगर क्या करता है कि हमारा लिवर उस कोलेस्ट्रॉल को, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में से स्टूल के ज़रिए एक्सक्रीट करवा देता है, यानी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बड़े पखाने के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल देता है। इसीलिए एचडीएल लेवल को, यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो चुका है तो हमें कैसे पता चलेगा या इसकी क्या अलामात होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोविस्टा टैबलेट के बारे में। रोविस्टा टैबलेट एक लिपिड लोअरिंग ड्रग है, यानी कि ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और इसको एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग भी कहा जाता है। रोविस्टा टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट रोजुवास्टेटिन होता है और ये रोजुवास्टेटिन 2003 से एफडीए से अप्रूव की गई है और इसका सबसे पहला ब्रांड नेम, जो फर्स्ट ब्रांड नेम था, वो क्रिस्टोर टैबलेट था। अगर हम बात करें रोविस्टा टैबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में, तो रोविस्टा टैबलेट का इस्तेमाल जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो चुका हो, जिसको हम हाइपर कोलेस्ट्रीमिया कहते हैं, या हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल डिरेंज हो चुका हो, यानी कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं जैसा कि एलडीएल लेवल, एचडीएल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है जिसको हम मिक्स्ड डिस्लिपिडीमिया कहते हैं। तो मिक्स्ड डिस्लिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए भी रोविस्टा टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। या मैं इसको अगर मजीद आसान कर दूं तो मैं ये कहूँगा कि रोविस्टा टैबलेट का इस्तेमाल या इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम तभी स्टार्ट करवाते हैं जब डाइट से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल ना हो रहा हो। अब यहाँ पे डाइट की बात आ गई, यानी हमारे खाने पीने की बात आ गई, तो हम इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में 80% कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, यानी खुद बनाती है। 20% हमें डाइट से चाहिए होता है, लेकिन हम डाइट में इतनी ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या गोश्त का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा परसेंटेज मिलती है, जिसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक बात ये भी ऐड करता चलूँ कि आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। तो सबसे पहले हम बैड कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं। एलडीएल लेवल जो है हमारा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, ये एक किस्म का कोलेस्ट्रॉल की टाइप होती है। ये क्या करता है कि ये हमारी बॉडी में फैट, यानी हमारी चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में डिपॉजिट करवाता है, यानी आर्टरीज़ में वो जज़ब करवाता है, जिसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो आर्टरीज़ बंद होना शुरू हो जाती हैं, जो किसी भी वक्त हार्ट अटैक का सबब बन सकती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक टाइप एचडीएल लेवल होती है जिसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं और ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये इस टाइप का कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि ये कोलेस्ट्रॉल की टाइप हमारी बॉडी में से जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है वो बॉडी में से एक्सक्रीट करवा रहा होता है, यानी उन नालियों से निकाल रहा होता है जो कि लिवर की तरफ, हमारे जिगर की तरफ धकेल रहा होता है। और फिर हमारा जिगर क्या करता है कि हमारा लिवर उस कोलेस्ट्रॉल को, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में से स्टूल के ज़रिए एक्सक्रीट करवा देता है, यानी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बड़े पखाने के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल देता है। इसीलिए एचडीएल लेवल को, यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसीलिए जिन पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना शुरू हो जाए तो कुछ महीनों के बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल का टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है और बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। उसी हिसाब से ही रोविस्टा टैबलेट का डोज भी एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हमारी बॉडी में बहुत कम हो जाए या एलडीएल लेवल, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड लेवल जो कि कोलेस्ट्रॉल की टाइप है, अगर ये भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो किसी भी वक्त हार्ट अटैक हो सकता है और इसके अलावा स्ट्रोक काज कर सकता है, यानी कि फालिज का अटैक हो सकता है। तो इन्हीं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए रोविस्टा टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दिल की बीमारियां होने से भी बचाया जाए और इसके अलावा हार्ट अटैक या फालिज की बीमारी होने से भी बचाया जाए और इस रिस्क को कम किया जा सके। एक सवाल यहाँ पे ये भी जहन में आता है कि अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो चुका है तो हमें कैसे पता चलेगा या इसकी क्या अलामात होंगी। सबसे पहले ये बात जहन में रख लें कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने की कोई भी ऐसी साइन सिम्टम्स नहीं है, यानी ऐसी कोई अलामत नहीं है, लेकिन एक टिपिकल अलामत ये हो सकती है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारी बॉडी में हाई होना शुरू हो जाए तो ब्लड प्रेशर इससे हाई होना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, जिस्म में थकावट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्टमक में डिस्टेंशन, यानी कि हर वक्त ऐसा महसूस हो सकता है कि मैदा फूला हुआ है और जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। अगर ये अलामात मिलें तो फिर लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाया जाता है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के ज़रिए हमें तमाम पैरामीटर्स पता चलते हैं कि एचडीएल लेवल या एलडीएल लेवल या इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में उनका लेवल कितना है। और अगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हों, यानी डिरेंज्ड हों, ज़्यादा हों, तो स्टेटिन्स मेडिसिन स्टार्ट करवाई जाती हैं जो कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, जिसमें से एक ग्रुप रोजुवास्टेटिन और जिसका ब्रांड नेम रोविस्टा है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोविस्टा क्या करती है कि जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, एचएमजी को एंजाइम्स, जो कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बना रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बॉडी में, तो ये उनको इनहिबिट करना शुरू कर देती है, यानी कि अंदर बॉडी में प्रोडक्शन को बंद कर देती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा रोविस्टा टैबलेट
का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि रोविस्टा टैबलेट ऐसे अफराद जिनको हार्ट अटैक, फालिज होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, तो उन अफराद में हार्ट अटैक होने के ख़तरे और फालिज होने के ख़तरे को भी कम करती है। अब हम बात करते हैं रोविस्टा टैबलेट के डोजेज के बारे में कि इसका डोज कैसे एडजस्ट किया जाए और कितने अरसे तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। तो सबसे पहले ये बात जहन नशीन कर लें कि जब भी हम लिपिड लोअरिंग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए रोविस्टा टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले हमें लोएस्ट डोज रिकमेंड किया जाता है। जैसा कि रोविस्टा टैबलेट 5 mg, 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है, जो कि हमें ओरली इस्तेमाल करनी होती है, यानी हमें पानी के साथ लेनी होती है। तो इनिशियल इसका रिकमेंड डोज जो होता है वो 5 mg या 10 mg होता है और उसके बाद पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली ही इसका डोज इंक्रीज किया जाता है। यानी जिस पेशेंट का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ हो तो उस पेशेंट को 5 mg रोविस्टा की टैबलेट या 10 mg एडवाइस की जाती है, जो कि 1 महीने तक उसका डोज एडजस्ट किया जाता है और उसके बाद दोबारा से टेस्ट करवाया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही फिर रोविस्टा टैबलेट का डोज इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है। रोविस्टा टैबलेट दिन में एक बार इस्तेमाल करनी होती है और इसका मैक्सिमम डोज जो हम एडवाइस कर सकते हैं वो 40 mg तक कर सकते हैं। और रोविस्टा टैबलेट को लेने का सही वक्त रात का वक्त है। रात को सोने से पहले रोविस्टा टैबलेट का डोज ले लें। अब हम बात करते हैं रोविस्टा टैबलेट किन अफराद में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए या किन अफराद में बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंट्स जो लिवर डिजीज़ में मुब्तला हों, यानी ऐसे अफराद जो जिगर के मर्ज़ में मुब्तला हों या ऐसे अफराद जो गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हों, तो ऐसे अफराद में रोविस्टा टैबलेट का डोज़ बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाना चाहिए। और लिवर डिजीज़ या रीनल इम्पेयरमेंट, यानी ऐसे अफराद जो जिगर के मर्ज़ में मुब्तला हों या गुर्दों के अमराज में मुब्तला हों, तो ऐसे अफराद में रोविस्टा टैबलेट का डोज़ बहुत एहतियात से इस्तेमाल करवाया जाता है। और प्रेग्नेंट वीमेंस यानी हामला ख़वातीन को रोविस्टा टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर वो रोविस्टा टैबलेट पहले से इस्तेमाल कर रही थी और वो प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो प्रेगनेंसी में फ़ौरी तौर पर रोविस्टा टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये कंट्राइंडिकेटेड है। ये बच्चे और माँ दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इसके अलावा लैक्टेशन यानी ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो दूध पिलाने के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी रोविस्टा टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें रोविस्टा टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो रोविस्टा टैबलेट के अगर इसको 2 से 3 महीने तक मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो रोविस्टा टैबलेट के इस्तेमाल से मसल पेन, गांठों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जिस्म में थकावट हो सकती है, जिस्म सुस्ती का शिकार हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स टेम्पररी होते हैं। इन साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक बात का जहन में रखें कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि अगर आप नेचुरल वे में यानी कुदरती तौर पर कोलेस्ट्रॉल को मेनटेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह बात लाजिम कर लें कि बाजार की बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी खाना बंद कर दें और हेल्दी आप डाइट लें, जिसमें आप नट्स ले सकते हैं, एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्राइड फूड या पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, पकोड़े, चिप्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। जो सेचुरेटेड फैट है, जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है, उस गोश्त का इस्तेमाल बहुत हद तक कम कर दें। फाइबर वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि उनमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो वो कुदरती तौर पर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर रही होती हैं। इसके अलावा जिन अफराद का ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उनको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि मीठे का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि अगर आप मीठे का इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक नुकसान ये होगा कि आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल की जो टाइप है कोलेस्ट्रॉल की, वो हाई होना शुरू हो जाएगी। और एक बात ये भी लाजम कर लें कि रेगुलरली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपका नेचुरल वे में कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।